हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा आर्म्स एंड द मैन, जो लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इकलौते ऐसे राइटर हैं जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों मिला हुआ है। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पहला कमर्शियल हिट नावल था, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। आर्म्स एंड द मैन को पहली बार प्रोड्यूस किया गया था 21 अप्रैल 1894 को एवेन्यू थिएटर में। इसके बाद इसे पब्लिश किया गया 1898 में। तो ये एक कॉमेडी प्ले है, एक कॉमेडी कहानी है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं समरी और नरेशन आर्म्स एंड द मैन का, जो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे करूंगा कुछ क्वेश्चंस, उसका जवाब आप मुझे ज़रूर दें। समय है 1885। सर्बो बुल्गारियन वॉर चल रहा है। सर्बो बुल्गारियन वॉर में सर्बिया और बुल्गारिया दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है बुल्गारियन शहर से, जहां रेना पेटकॉफ नाम की एक लड़की होती है। वो अपने बेडरूम में होती है तो उसकी माँ कैथरीन पेटकॉफ वहाँ आती हैं और अपनी बेटी रेना पेटकॉफ को बताती हैं कि बुल्गारिया को बैटल ऑफ स्लिवनिट्ज़ा में एक शानदार जीत हुई है। बैटल ऑफ स्लिवनिट्ज़ा में अश्वारोही सेना के द्वारा एक जीत हासिल की गई है और उस अश्वारोही सेना यानी घुड़सवार सेना का दायित्व जो था, उसका लीडर जो था, वो था मेजर सर्जियस सेरानॉफ, जो उनकी बेटी रेना पेटकॉफ का मंगेतर है। मेजर सर्जियस सेरानॉफ उसी रेजिमेंट में काम करते हैं जिस रेजिमेंट में रेना पेटकॉफ के पिता और कैथरीन पेटकॉफ के पति मेजर पॉल पेटकॉफ काम करते हैं। रेना अपनी मंगेतर के इस साहसिक कार्यों से बहुत इम्प्रेस होती है और उसे डर होता है या एक तरह से कॉम्प्लेक्स फील होता है कि वो कभी भी अपने मंगेतर के जितनी साहसी नहीं हो सकती। उसका मंगेतर, जिसका नाम सर्जियस सेरानॉफ है, वो एक बुल्गारियन सोल्जर है, युवा है और बहुत हैंडसम है। वो लड़कियों का बहुत फेवरेट है। कोई भी लड़की उसकी वीरता की कहानी सुनकर उस पर मर मिटने को तैयार हो जाएगी। तभी रेना पेटकॉफ के बेडरूम में उनके घर की नौकरानी लाउका आती है। लाउका एक जवान लड़की है। सोशली, सामाजिक रूप से वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है क्योंकि वो एक नौकरानी है, लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत है और वो अच्छी तरह जानती है कि अपनी खूबसूरती का फ़ायदा वो अपने सामाजिक स्तर को अपने लोअर कास्ट से अपर कास्ट तक जाने में कैसे इस्तेमाल कर सकती है। लाउका अंदर आकर अपनी मालकिन रेना पेटकॉफ को बताती है कि हमारे इलाके में कुछ सर्बियन सोल्जर्स घुस गए हैं, जिन्हें हमारी सेना यानी कि बुल्गारिया की सेना ढूंढ रही है। आदेश मिला है कि हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें। रेना उसकी बात सुनकर कहती है कि वो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेगी, तुम जा सकती हो। लाउका वहाँ से चली जाती है। रेना अपने बेड पर एक किताब पढ़ रही होती है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसकी बालकनी की खिड़की से अंदर आया है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक मैला कुचैला दुश्मन देश सर्बिया का एक सैनिक बंदूक के साथ उसके बेडरूम में खड़ा है। वो उस सैनिक को देखकर डर जाती है। सैनिक कहता है कि अगर उसने आवाज़ की तो वह उसे मार डालेगा। सैनिक और रेना बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से नौकरानी लाउका की आवाज़ आती है। लाउका कमरे के बाहर से चिल्लाकर कहती है कि सैनिक
घर की छानबीन करना चाहते हैं। उन्होंने एक सर्बियन सोल्जर को बालकनी से घर में घुसते देखा है। जैसे ही रैना ये सुनती है, वो उस सर्बियन सोल्जर की तरफ देखती है। वह रैना से कहता है कि वह मरने को तैयार है, लेकिन मरने से पहले कुछ बुल्गारियन सोल्जर्स को उसके बेडरूम में ज़रूर मार डालेगा। रैना जल्दबाजी में उसे छिपाने का निश्चय करती है। बुल्गारियन सोल्जर्स कमरे और घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो घर से चले जाते हैं। रैना उस सर्बियन सोल्जर से कहती है कि अब तुम बाहर आ सकते हो। वह घबराकर उसकी बंदूक पर बैठ जाती है, और जब वह हड़बड़ाकर उठकर देखती है तो बंदूक लोडेड नहीं होती, बल्कि उस सर्बियन सोल्जर के पास तो कारतूस ही नहीं होते। सर्बियन सोल्जर रैना से कहता है कि वह युद्ध में गोलियों के अलावा चॉकलेट्स ले जाना पसंद करता है। सर्बियन सोल्जर रैना को युद्ध में होने वाले नुकसान के बारे में बताता है। वह बताता है कि युद्ध की हकीकत बहुत भयानक होती है और मानव जाति को युद्ध करने से बचना चाहिए। वो सर्बियन सोल्जर रैना को बताता है कि 10 सैनिकों में 9 सैनिक दिमाग के कच्चे होते हैं, यानी वो कम अक्ल रखते हैं। वो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं और मार काट मचाते हैं। बहुत कम सैनिक ये समझ पाते हैं कि युद्ध किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं हो सकता। उस सर्बियन सोल्जर की ये दयालुता भरी बातें रैना को बहुत इम्प्रेस कर गईं। सर्बियन सोल्जर रैना को बताता है कि वह दुश्मन नहीं है, यानी वह सर्बियन नहीं है, वो सर्बिया का नागरिक नहीं है, बल्कि वो तो एक स्विस है, यानी स्विट्ज़रलैंड का नागरिक। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है जिसे सर्बिया ने हायर किया है। रैना उस सर्बियन सोल्जर को अपनी बची आखिरी चॉकलेट क्रीम देती है, जिसे वह झट से चट कर जाता है, और वो रैना को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। रैना उस सर्बियन सोल्जर को चॉकलेट क्रीम सोल्जर नाम से पुकारती है। वह अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर से कहती है कि अब उसे ड्रेन पाइप से उतरकर यहाँ से चला जाना चाहिए, जैसे वो उस ड्रेन पाइप से चढ़कर ऊपर आया था। सर्बियन सोल्जर रैना से कहता है कि अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ड्रेन पाइप से नीचे उतर सके। रैना अपनी माँ कैथरीन के पास उस चॉकलेट क्रीम सोल्जर की मदद करने को कहने जाती है। सर्बियन सोल्जर रैना के बेड पर लेट जाता है और थका होने की वजह से तुरंत सो जाता है। जब रैना, उसकी माँ कैथरीन और उनकी नौकरानी लाउका कमरे में दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि सर्बियन सोल्जर इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि वह उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। एक्ट सेकंड शुरू होता है मेजर पेटकॉफ यानी रैना पेटकॉफ के पिता के घर के गार्डन में। उनका नौकर निकोला उनकी नौकरानी लाउका को लेक्चर देते हुए कहता है कि हम लोअर क्लास के लोग हैं, हमें अपर क्लास के प्रति पूरा सम्मान रखना चाहिए। दरअसल निकोला एक ऐसा व्यक्ति है जो लाउका से प्यार करता है, लेकिन लाउका की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। वो निकोला जैसे नौकर से शादी करना नहीं चाहती। उसके दिमाग में अपने फ्यूचर प्लान्स हैं। उसे पता है कि वो अपनी खूबसूरती और अट्रैक्टिव बॉडी का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकती है। निकोला का दिमाग भी नौकरों वाला है, ऐसा लाउका कहती है कि तुम कभी नौकरों की ज़िंदगी से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकते। लाउका को पता होता है कि वो कैसे किस सिचुएशन को अपने लिए मोड़ सकती है। मेजर पेटकॉफ युद्ध से अपने घर लौट आए हैं। दरअसल ये 4 महीने बाद की बात है। एक्ट सेकंड 4 महीने बाद स्टार्ट होता है। सर्बिया और बुल्गारिया के बीच एक शांति विराम हुआ है, एक संधि हुई है जिसमें उन दोनों देशों ने युद्ध बंद करने का फैसला लिया है। जब मेजर पेटकॉफ अपने घर आते हैं तो उनकी पत्नी कैथरीन उनका दिल से स्वागत करती हैं। वह अपने पति को एक सलाह देते हुए कहती हैं कि बुल्गारिया को सर्बिया पर हमला करके उसे हड़प लेना चाहिए। दूसरा, वह अपने पति को बताती हैं कि उसने लाइब्रेरी में एक इलेक्ट्रिक बेल लगवा ली है, जैसे हम डोर बेल्स लगाते हैं इस तरह से।
मेजर सर्जियस सेरेनॉफ यानी कि उनकी बेटी रेना पेटकॉफ का मंगेतर और अश्वारोही सेना का लीडर जिसने युद्ध जीतने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी वहाँ आता है और युद्ध के खत्म होने को लेकर वह अपने होने वाले ससुर मेजर पेटकॉफ से बातें करता है। वे दोनों उस फेमस स्टोरी को याद करके शॉक्ड होते हैं कि कैसे एक स्विस सोल्जर एक बुल्गारियन औरत के कमरे में बालकनी से घुसा, वहाँ पर छिपा और हमारी सेना से बच निकलने में कामयाब रहा। रेना और उसकी माँ कैथरीन इस घटना को सुनकर शॉक हो जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं ये तो उन्हीं के घर की घटना है, लेकिन वो चुप रहती हैं। जब मेजर पेटकॉफ और उनकी पत्नी कैथरीन घर के अंदर चले जाते हैं तो रेना और सर्जियस अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं। रेना और सर्जियस अपने प्यार को हायर लव बताते हैं क्योंकि वो दोनों हायर क्लास से बिलोंग करते हैं। रेना घर के अंदर अपनी हैट लेने चली जाती है ताकि अपने मंगेतर सर्जियस के साथ बाहर टहलने जा सके। तभी वहाँ उनकी नौकरानी लाउका आ जाती है, जिसे देखकर सर्जियस कहता है कि तुम्हें पता है कि एक हायर लव में पड़ना कितना उबाऊ होता है। सर्जियस भी लाउका की खूबसूरती से नहीं बच पाता और वो बहकर लाउका को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है। लाउका उसे सेड्यूस करते हुए कहती है कि वह रेना पेटकॉफ से बेहतर है। वह उसे भड़काते हुए कहती है कि जब तुम युद्ध में बिजी थे तो यहाँ लाउका का लव अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति से चल रहा था, लेकिन वो ये बताने से मना कर देती है कि उसका लवर है कौन, क्योंकि वास्तव में उसका कोई लवर होता ही नहीं, वो तो झूठ बोल रही है। सर्जियस लाउका से जानने की कोशिश में जब उसकी कलाई पकड़ता है तो लाउका के हाथ पर खरोंच आ जाती है। जब सर्जियस उससे माफ़ी मांगता है तो लाउका कहती है कि वह उसे माफ़ कर देगी, लेकिन उसे उसके हाथ पर किस करना होगा। सर्जियस मना कर देता है। तभी वहाँ रेना हैट लेकर आ जाती है। कैथरीन के वहाँ आने पर रेना अपनी माँ से कहती है कि सर्जियस उस घटना के बारे में जानता है कि कैसे एक सैनिक बुल्गारिया से भागा है। रेना को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे इस बात की चिंता ज़्यादा है कि सर्जियस का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। दरअसल सर्जियस रेना से बहुत रूखा व्यवहार करता था। रेना को ऐसा लगता था कि सर्जियस उससे इतना प्यार नहीं करता जितना वो अपने होने वाले पति से चाहती है। तभी वहाँ पर उनकी नौकरानी लाउका आती है और कैथरीन और उनकी बेटी रेना को बताती है कि गेट पर एक स्विस ऑफिसर आया है जो घर की मालकिन से मिलना चाहता है। उसने अपना नाम कैप्टन ब्लनचिल बताया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्लनचिल है इसकी स्पेलिंग तो देखिए अलग है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्लनचिल पढ़ेंगे। ये एक स्विस वर्ड है, तो ये लिखा किसी और तरह से गया है लेकिन पढ़ा किसी और तरह से जाएगा, तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन पर ज़रा ध्यान से गौर करें। जब वो उस कैप्टन बलनचिल से मिलने पहुंचती हैं तो वो दोनों उसे देखते ही पहचान जाती हैं कि ये तो वही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। वह रेना के पिता मेजर पेटकॉफ का कोट लौटाने आया है जो उसे भेस बदलने के लिए रेना ने दिया था। जब रेना और उसकी माँ कैथरीन ने उस चॉकलेट क्रीम सोल्जर को अपने घर से बाहर किया था तो उसे भेस बदलने में मदद की थी और उनके पिता मेजर पेटकॉफ का एक कोट दिया था। वही कोट लौटाने वो बुल्गारियन सेना का दुश्मन और सर्बियन सोल्जर वहाँ आया था। वह दोनों उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहती हैं। तभी मेजर पेटकॉफ उसे देख लेते हैं और उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। मेजर पेटकॉफ अपनी पत्नी कैथरीन और बेटी रेना को बताते हैं कि कैप्टन बलनचिल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्बिया के साथ युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल कैप्टन बलनचिल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्बिया और बुल्गारिया के बीच युद्ध विराम की घोषणा कराई थी। मेजर पेटकॉफ कैप्टन बलनचिल से उन्हीं के घर रुकने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप स्विट्ज़रलैंड वापस नहीं जाते तब तक आप हमारे साथ हमारे घर पर मेहमान बनकर रहेंगे। एक्ट थर्ड शुरू होता है घर की लाइब्रेरी में, जहां घर में ठहरे कैप्टन बलनचिल अपने कागजी कामकाज बड़े सलीके से पूरा कर रहे होते हैं
और सर्जियस सेरानोफ और मेजर पेटकॉफ उन्हें ध्यान से देख रहे होते हैं। मेजर पेटकॉफ कैथरीन से कहते हैं कि वह अपना एक पुराना कोट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कैथरीन लाइब्रेरी की बेल बजाकर निकोला को बुलाती है और साहब का कोट लाने को कहती है। सभी लोग लाइब्रेरी से चले जाते हैं सिवाय रैना और बलनचिल के। रैना कैप्टन बलनचिल से कहती है कि नहाने और शेव करने के बाद तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। रैना फिर अपने उस उदार कार्य की याद दिलाती है जिसमें उसने उसकी जान बचाई थी। बलनचिल हंसते हुए उसके उदार व्यवहार पर शुक्रिया अदा करता है। रैना को बलनचिल का साथ पसंद आता है। वह मन ही में कहती है कि बलनचिल ही पहला ऐसा व्यक्ति है जो उसकी कमियां खूबियां समझ सकता है। रैना परेशान है यह सोचकर कि क्या बलनचिल को मेरा संदेश नहीं मिला। दरअसल रैना ने बलनचिल को कोट देते वक्त कोट की जेब में एक अपना फ़ोटो रख दिया था जिसके नीचे उसने लिखा था मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए। उसी समय बलनचिल को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें उसके पिता की मौत का संदेश होता है। उसे तुरंत वापस लौटना होता है क्योंकि उसके पिता उसके लिए विरासत में 6 होटल्स छोड़कर गए हैं जिन्हें उसे जाकर संभालना है। दूसरी तरफ लाउका एक ऐसी ड्रेस पहनती है जिसमें उसकी कलाई पर आई खरोच साफ दिखती है। वो ड्रेस थोड़ी एब्सर्ड होती है। सर्जियस वहाँ पहुँचता है और लाउका से पूछता है कि क्या वो अब इस खरोच पर किस करके इसका इलाज कर सकता है। लाउका अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए नए नए षड्यंत्र रचती ही रहती है। वो सर्जियस की बहादुरी को चैलेंज करती है। वो कहती है कि सर्जियस, क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर सको जो सामाजिक रूप से लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती है और तुम उससे प्यार करते हो। सर्जियस कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो एक लड़की से सगाई कर चुका है जो अपनी नोबल यानी दयालु प्रवृत्ति से ऐसी ऐसी बातें करती है कि मुझे हास्यास्पद यानी एब्सर्ड लगती है। यानी सर्जियस सेरानोफ अपनी मंगेतर रैना पेटकॉफ से खुश नहीं है। इसी बात का फ़ायदा लाउका उठाती है। ये सुनकर लाउका सर्जियस को बताती है कि बलनचिल उसका राइवल है और रैना उससे शादी करेगी। वो बेडरूम वाला सीन भी उसे बता देती है। ये सुनकर सर्जियस भड़क जाता है और वह बलनचिल के पास जाता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। वो उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। तभी वहाँ रैना आ जाती है और अपने मंगेतर को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि एक तो तुम सगाई मुझसे करते हो और लव अफेयर लाउका के साथ चलाते हो, ऊपर से मेरी और बलनचिल की जासूसी भी कर रहे हो। इस बहस के दौरान बलनचिल लाउका को आवाज़ लगाता है जो दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बहस सुन रही होती है। दरअसल बलनचिल समझ जाता है कि लाउका के दिल में क्या है। जब वह अंदर आती है तो सर्जियस उससे माफ़ी मांगता है, उसके हाथ पर किस करता है और वो सगाई कर लेते हैं। बलनचिल रैना का हाथ उसके पिता से मांगते हैं तो मेजर पेटकॉफ उससे उसकी संपत्ति पूछते हैं तो वह हिसाब लगाकर बताता है कि वह 6 होटल्स, 200 घोड़े, 9,600 जोड़ी शीट्स, 10,000 चाकू छुरियों आदि का मालिक है। मेजर पेटकॉफ हल्की मुस्कान के साथ उसे शादी की इजाज़त दे देते हैं। बलनचिल कहता है कि वो 2 हफ्तों में वापस लौटकर रैना से शादी करेगा। आनंद और प्यार से भरी रैना अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर को एक मुस्कान के साथ विदा करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ चुका है। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपसे करूँगा कुछ सवाल। तो सवालों करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।